भगवान की प्रार्थना कर रहे हैं। भगवान से कहा इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूमि। हे प्रभु, इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा, हे प्रभु इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा, मेरी मति बुद्धि बिल्कुल निर्मल हो गई है। प्रभु अब मुझ पर कृपा करो। भीष्म पितामह कहते हैं, पितामह भीष्म बोले कि प्रभु मेरी निर्मल बुद्धि को आप स्वीकार कर लो, मेरी बेटी से विवाह कर लो। कौन सी बेटी? बुद्धि रूपी पुत्री से आप विवाह कर लो। मतलब पितामह अपनी बुद्धि कहाँ लगाना चाहते हैं? भगवान के, जोर से बोलो, कहाँ लगाना चाहते हैं? भगवान के चरणों में। पितामह अपनी बुद्धि भगवान के चरणों में लगाना चाहते हैं। और आप लोग अपनी बुद्धि कहाँ लगाते हैं? तिगड़म में, झूठ कपट छल ईर्ष्या निंदा चुगली में। बुद्धि यहां ना लगाओ मेरी मां। आप में से कितने लोगों के पास बुद्धि है? जिनके पास बुद्धि है वो हाथ उठाएं। मैया, ओ मेरी मां, बुद्धि है तो हाथ उठाओ। है तो आप लोग अपनी बुद्धि कहाँ लगाओगे? लड़ने झगड़ने में कि भगवान के चरणों में? पितामह ने बुद्धि पूरी समर्पित कर दी। प्रभु आज से मेरी बुद्धि के पति आप हैं, भगवान में बुद्धि लगाओ। पितामह भगवान का दर्शन किए, कहा कि आपने मेरी प्रतिज्ञा रखने के लिए अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी। हे प्रभु आप बड़े दयालु हैं। पितामह भीष्म बार बार प्रणाम कर रहे हैं। सच बताऊं, भगवान के जितना दयावान कौन होगा? बड़ी दया, बड़ी करुणा पितामह के अंदर है। भीष्म पितामह कह रहे हैं पांडवों को, देखो जीवन में पाप मत करना, बुरा मत करना। द्रौपदी हंस पड़ी। पितामह, जब भरी सभा में मैं लाज लुट रही थी मेरी, सबसे आगे आप बैठे थे, रोका क्यों नहीं? क्या वो पाप नहीं था? पितामह बोले कि देख द्रौपदी, मैंने दुष्ट दुर्योधन का अन्न खाया था, इसलिए मेरी बुद्धि दुष्ट हो गई थी। अब एक एक बूंद दुर्योधन के अन्न का रक्त गिर गया है, अब बुद्धि निर्मल हो गई है। कहते हैं ना, जैसा खाए अन्न वैसा रहे। पितामह ने अन्न किसका खाया? दुर्योधन का, इसलिए बुद्धि भी दुर्योधन जैसी थी। इसलिए कहता हूं, अच्छे लोगों का अन्न खाया करो, बेईमानी का नहीं, पाप का नहीं, ईमानदारी की रोटियां खाओ, ईमानदारी का अन्न खाओ। अब भीष्म पितामह की परम गति हुई और इसके बाद भगवान द्वारिका गए, जहां भगवान का स्वागत हुआ। धृतराष्ट्र गांधारी का वन गमन हुआ और भगवान अपनी लीला पूरी करके परम धाम को चले गए। राजा परीक्षित जी को 7 दिन में मरने का शाप लगा। जिसे 7 दिन में मरना हो वो क्या करे? तब सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित जी को भागवत सुनाई। निद्रयार्यते नक्तम व्यवायेन च वावयः दिवाचार्थे हया राजन् कुटुम्ब भरणेन वा। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि। भक्ति का लक्षण क्या है? मैया बैठ जाओ मेरी माँ, काहे लाला खड़े हो गए? बैठ जाओ। बीच कथा से जाना हुआ करे तो पीछे ही बैठ जाया करो। मैया मोबाइल ना चलाओ मेरी माँ, सुन लो पहले। अभी 10-15 मिनट और बैठ लो, फिर जाना। और जा रहे हो तो जल्दी से जाओ, पर शांति से सुनने दो सुनने वालों को। जाओ, पर बैठने वालों को प्रेम से बैठने दो। सुनो, सुखदेव भगवान ने कहा, परीक्षित जी, तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि। भक्त का लक्षण क्या है? आप लोग भक्त किसे मानते हैं?
क्या है भक्त का लक्षण आप बताओ। भक्त किसे कहते हैं? भक्त किसे कहते हैं? हैं? भक्त किसे कहते हैं? चश्मा वाली मैया, भक्त किसे कहते हैं? जिनके अंदर श्रद्धा हो। सुनो, शांति से बैठ जाओ, प्रेम से सुन लो, 10-15 मिनट और सुन लो मैया, फिर घर जाना है। घर भागा नहीं जा रहा है। रोटी की याद आने लगी मैया को। सुनो, भक्त किसे कहते हैं? तो सुनो भक्त के लक्षण। जो सब में भगवान का दर्शन करे, जो सब में ईश्वर को देखे। भगवान के अतिरिक्त कुछ नहीं है, ये बात कल हमने आपको समझाई थी। जो भगवान के सिवा किसी को देखे ही ना। माता में भगवान दिखे, पिता में भगवान, पत्नी में भगवान, पति में भगवान, पुत्र में भगवान, अरे सब में वही तो है। कल बताए थे ना विस्तार से। जो सब में ईश्वर को देखे वही ना भक्त है। भक्त का मतलब क्या? जो अपने भगवान से बहुत प्यार करे। अच्छा एक बात बताओ, किसी माँ का बेटा जब भगवान के घर चला जाता है तो वो माँ जब अपने बेटे का कोई रुमाल भी देखती है तो उस रुमाल में उसे अपने बेटे की झलक दिख जाती है कि नहीं? ये बात सही है कि गलत है? जब किसी माँ का बेटा भगवान के घर चला जाए या किसी पत्नी का पति भगवान के घर चला जाए तो पति के कपड़ों में भी पति का दर्शन हो जाता है कि नहीं? बोलो हाँ। बेटे के जूते में बेटे का दर्शन हो जाता है कि नहीं? कि ये जूता बेटे का है, ये पहनता था। जब बेटे के जूते में, कपड़े में बेटे का दर्शन हो सकता है माँ को, तो फिर संसार की हर वस्तु में अपने प्रियतम भगवान का दर्शन क्यों नहीं हो सकता? माँ को रुमाल में भगवान, माँ को रुमाल में बेटे का दर्शन क्यों होता है? क्योंकि माँ अपने बेटे से बहुत प्यार करती है, भूल नहीं पा रही है। तो बेटे का कमरा देखती है तो बेटा दिख जाता है, उसे लगता है कि वो बैठा है। हाँ, जैसे माँ बेटे से प्रेम करती है तो सदा उसे सब जगह उसका बेटा ही दिखता है। बोलो हाँ। प्रेम अधिक होगा तो हम जिससे प्रेम करेंगे उसका एहसास सर्वत्र होने लग जाएगा। यही तो प्रेम है, ये प्रेम की पराकाष्ठा है। ऐसे जब आप लोग भगवान से प्रेम करेंगे तो फिर जहां दृष्टि जाएगी, जो दिखेगा सब में वह एक परमात्मा ही दिखेगा। अपने कृष्ण दिखेंगे, अपने राम दिखेंगे, अपने भगवान श्रीमन नारायण दिखेंगे। हमें तो आप में भी अपने भगवान दिखते हैं। हमारे भगवान ने ही तो आपको आंखें दी हैं। चलो मैं आपको दृष्टि देता हूं, एक आंख देता हूं आज आपको मैं, छोटी सी। बताओ ये क्या है? मैया हाथ जोड़ू मेरी माँ, बैठ जाओ, और जाना है तो जल्दी से जाओ, खड़ी होके डिस्टर्ब ना करो मेरी प्यारी माँ, है ना? बैठ जाओ। देखो आपके पीछे लोग बैठे हैं ना। 5-10 मिनट और सुन लो, 6 दिन और झेल लो हमें। अब हम आ ही गए हैं तो झेलना पड़ेगा आपको। सुनो, ये क्या है? जोर से, जोर से। फूल गुलाब का, काय का है? फूल है ये। देखो ध्यान से, क्या दिख रहा है आपको? क्या दिख रहा है? गुलाब का फूल। और अच्छे से देखो क्या दिख रहा है? हैं? गुलाब का फूल दिख गया, और भी तो कुछ बोलो। क्या? रंग, पंखुड़ी, पराग। हाँ, इस गुलाब को आप लोग क्या कहते हैं? गुलाब कितना सुंदर है। पर मैं आपको एक आंख देता हूं कि गुलाब तक सीमित ना रहो। ये देखा करो कि जब गुलाब इतना सुंदर है तो गुलाब को इतना सुंदर बनाने वाला कितना सुंदर होगा। तो इस गुलाब से दृष्टि वहां गई कि नहीं? इसलिए अपनी माँ, अपने पिता, अपनी पत्नी, अपने पुत्र, पड़ोसी, दुनिया, स्त्री, पुरुष, पेड़, पौधा, कुत्ता, बिल्ली, सबको देखो।
पर सबको देखते समय ये याद रखो कि जब ये इतने सुंदर हैं तो इन्हें बनाने वाला मेरा भगवान। तो आप बस जगत को देखिए, पर जगत में जगन्नाथ का दर्शन कीजिए। जगत में किसका दर्शन कीजिए? ये संसार को देखने का नजरिया है। ऐसे ना देखिए कि गुलाब गुलाब, अरे गुलाब से हमें क्या लेना देना। गुलाब बहुत सुंदर है, भगवान कितने सुंदर होंगे। चिड़िया इतनी सुंदर है तो चिड़िया बनाने वाला, समुद्र इतना सुंदर है, संगम इतना सुंदर है, तो ये संगम की रचना करने वाला परमात्मा, वो परमात्मा ने भी क्या सोचा होगा कि गंगा यमुना का संगम